वक्त मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रगति मैदान मौजूद हूँ। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया क्रांति है उसके बारे में इस स्टॉल पे बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार डिजिटल इंडिया क्रांति के तहत क्या क्या करती है। तो ये डिजी लॉकर जो भारत सरकार की सबसे खास एक उपकरण है, MyGovernment.in एक मोबाइल ऐप है या कोविन ऐप कर लीजिए, जो अब इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ये सभी ऐप यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। लेकिन सबसे जो खास लगा मुझे, जो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को बताया जाए कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉल पे आते हैं तो क्या सबसे खास और उसके बारे में जानना चाहिए आपको। सर एक सेकंड आप आइएगा। तो डिजी लॉकर के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि डिजी लॉकर के बारे में आपको बताया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव है। आप डिजी लॉकर के बारे में बताइए, क्या खास है डिजी लॉकर, क्यों सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ये? डिजी लॉकर खास इसलिए है कि आजकल हमारे पर्पज़ के लिए हमें हर जगह जो है अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके कार्ड लेके कैरी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो खो जाए या थेफ्ट हो जाए। कभी कभी आदमी भूल भी जाता है, हमेशा कैरी भी नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक रहते हैं और सारे एक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इशूड फ्रॉम द सोर्स है। मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंटल का जो रिसोर्स है डायरेक्टली वहाँ से डेटा आता है और वो रन टाइम पे आता है। ये डिजी लॉकर सिर्फ स्टोरेज की काम नहीं करती है। डिजी लॉकर में सिर्फ लिंक स्टोर होता है और आपके एप्लीकेशन जो है मेटा डाटा है, आपका जो सर्टिफिकेट का डेटा वो लाइव आता है और वो सर्टिफिकेट के फॉर्म में डिजी लॉकर पे दिखता है, जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और एक चीज़ है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मेन रिसोर्स है, पर्पस है कि आप जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, बैंक का, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट और अदर, मैं जो डिजी लॉकर पे रखूँगा अपना डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, क्या कोई ऐसा है उम्मीद कि दूसरा भी कोई देख सकता है या कोई भी दूसरा भी इसका मिस यूज कर सकता है? क्योंकि हैकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया। हाँ, तो हैकिंग के लिए हम लोग उस सिक्योरिटी थ्रेट्स को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। हम बहुत सिक्योर चैनल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो वेबसाइट है और नेटवर्क है कम्प्लीटली NIC नेटवर्क पे एस्टैब्लिश। सिक्योरिटी के लिए आप अपने जो मतलब आपके जो विजिटर होंगे इस ऐप का यूज़र, उसके लिए क्या मांग रहे हैं आप? OTP वगैरह कुछ? हाँ, तो सिक्योरिटी हमारा क्या है, OTP बेस्ड लॉगिन है। तो यूज़र जब भी हमारे डिजी लॉकर पे आते हैं अपना साइन इन करने के लिए या साइन अप करने के लिए, उनको उनसे यूज़र नेम, मोबाइल नंबर या आधार नंबर पूछा जाता है। वो इंटर करते हैं, वो कहीं रखते नहीं है। जैसे ही वो इंटर करते हैं उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है जिस पे आधार रहता है। तो OTP जैसे वैलिडेट करते हैं तो वो अपना अकाउंट पे साइन इन हो जाते हैं। फिर उनको डैशबोर्ड दिखता है अपना, वो डैशबोर्ड पे उनके इशूड। और सिक्योरिटी हमारा क्या है, OTP बेस्ड लॉगिन है। तो यूज़र जब भी हमारे डिजी लॉकर पे आते हैं अपना साइन इन करने के लिए या साइन अप करने के लिए, उनको उनसे यूज़र नेम, मोबाइल नंबर या आधार नंबर पूछा जाता है। वो इंटर करते हैं, वो कहीं रखते नहीं है। जैसे ही वो इंटर करते हैं उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है जिस पे आधार रहता है। तो OTP जैसे वैलिडेट करते हैं तो वो अपना अकाउंट पे साइन इन हो जाते हैं। फिर उनको डैशबोर्ड दिखता है अपना, वो डैशबोर्ड पे उनके इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन देखते हैं। इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन जो है जिसमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से आ रहे हैं उनके लिंक रहते हैं एक एक करके। जैसा आधार का लिंक रहेगा, UN का लिंक रहेगा, EPF पासबुक का रहेगा, पैन कार्ड का रहेगा, CBSE सर्टिफिकेट्स के रहेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट्स के रहेंगे, पॉल्यूशंस के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो लिंक रहते हैं, जिस भी लिंक पे यूज़र क्लिक करेंगे रन टाइम वो लिंक जो है API के थ्रू डिपार्टमेंट डेटाबेस को हिट करता है और वहाँ से डेटा रन टाइम ले आके एज ए सर्टिफिकेट के रूप में, डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में यूज़र को दिखाते हैं। ये डिजी लॉकर बहुत ही खास ऐप है। 2016 में इसका लॉन्चिंग हुआ था, केंद्र सरकार ने किया था। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है आपके पास, आप कहते हैं कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे में अब इन सारे डॉक्यूमेंट को आप इस ऐप पर रख सकते हैं। सिक्योर रहेगा आपका, कोई भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता है। यहाँ पर सिक्योर रहेगा, यहाँ से आप उसको दिखा सकते हैं ट्रैफिक पुलिस को कि मेरे पास लाइसेंस है, आप देख सकते हैं इस ऐप पे। दूसरी जो सबसे खास है इस स्टॉल पे, ये देख सकते हैं मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास एक कार्यक्रम है मन की बात, जो कि प्रत्येक महीने आखिरी रविवार को DD न्यूज़ पे आता है, रेडियो पे आता है। तो ये मन की बात, अगर मन की बात प्रधानमंत्री में देखते होंगे कई बार कि पब्लिक का भी पॉइंट वो सुनाते हैं, नोट करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं तो इस जो ये जो स्टॉल है भारत सरकार की,
IT के डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर आके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस माइक पर आपको जो भी बोलना हो, जो भी आपको पहुँचाना हो पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो यहाँ से आप पहुँचा सकते हैं उनको। यहाँ पर आइए, ये आप क्या उनको मैसेज भेज रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन डायरेक्ट PMO को जाएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री की जो टीम है मन की बात वो सुनेंगे, ना कि यहाँ पे कोई पब्लिक या कोई अदर पर्सन सुनेगा। आपको जो भी पहुँचाना हो, अपना मैसेज जो भी देना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पर इस स्टॉल पे आके आप दे सकते हैं। तो बहुत ही खास है, अगर आप ट्रेड फेयर में इस बार आते हैं प्रगति मैदान में, जो कि पब्लिक के लिए 18 तारीख से खुल जाएगा और 18 तारीख से 27 नवंबर तक चलेगा। तो आइए आप और इस स्टॉल पे विजिट कीजिए और अपनी जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं के बारे में जानिए। साथ ही अगर प्रधानमंत्री के मन की बात में अपना कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं तो इस यहाँ पर आकर अपनी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात तक पहुँचा सकते हैं। अगर ये वीडियो कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज़, दिल्ली।